क्या आपको पता है इंडिया में 25,000 से ज़्यादा मीम पेजेस है जिनके फाउंडर्स दिन और रात मेहनत करके हमारे लिए कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं और हम लोगों को हंसाते हैं। लेकिन क्या आपने पहले कभी सोचा है कि ये मीम पेजेस आखिर कितना पैसा कमाते हैं, इनको मिलता क्या है, इतने सारे फॉलोअर्स का ये करते क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये मीम पेजेस किस तरीके से अपने बिजनेस को रन करते हैं, कैसे अपना पैसा कमाते हैं और कैसे आप अपने खुद का मीम पेज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसको देख के आप भी अपने खुद का मीम पेज सेटअप कर सकते हो और एक वायरल मीम अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, इंडिया में एवरेज मीम पेज जो कि 100K फॉलोअर्स से लेकर के 1 मिलियन फॉलोअर्स के बीच में है, वो ऑन एन एवरेज एक सिंगल पोस्ट करने का 2 से 3 हज़ार रुपए चार्ज लेते हैं, कोई भी पेड प्रमोशन का। और दिन में ये करीब 3 से 4 पोस्ट करते हैं। तो इनमें इनके कोई ऑर्गेनिक कंटेंट भी रहते हैं, मतलब जो कंटेंट खुद बनाते हैं, और कुछ इनके पेड कोलैबोरेशंस भी होते हैं। और ये मेन सोर्स है जहां से ये मीम पेजेस अपनी अर्निंग करते हैं। तो मेजरली देखा जाए ना तो 5 तरीका है जिससे ये मीम पेजेस पैसा कमाते हैं। सबसे पहला तो हो गया कोलैबोरेशन करना, मतलब अपने ही पेज में लोगों को प्रमोट करना, ब्रांड्स को प्रमोट करना और उनसे एक एक पोस्ट का चार्ज लेना। दूसरा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो आता है रेफरल से। बहुत सारे मीम पेजेस अपनी जो बायो होती है वहाँ पे ऐप के रेफरल लिंक्स रखते हैं, जहाँ से अगर कोई भी यूज़र जाके ऐप डाउनलोड करता है तो इन मीम पेज वालों को एक अर्निंग होती है। तो हर डाउनलोड के ऊपर कुछ एक सर्टेन अमाउंट इनको कंपनी से मिलता है। तो ये बहुत अच्छी इनकम है क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही ऐप को प्रमोट करते हैं, जिस ऐप का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा हो उस ऐप को प्रमोट करते हैं और वहाँ से उनको बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। अब जो तीसरी जगह से ये रिवेन्यू जनरेट करते हैं ना, वो मेरा फेवरेट है। मीम पेज वालों को ना बहुत सारे ब्रांड्स वाले प्रोडक्ट फ्री में सेंड करते हैं ट्राई करने के लिए, अपने पेज में प्रमोट करने के लिए, ताकि उनका फ्री में काम हो जाए और मीम पेज वालों को प्रोडक्ट भी मिल जाता है। तो ऐसे इसमें डायरेक्टली पैसा तो नहीं कमाते, लेकिन मीम पेज वालों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं रेफर करने के लिए, अपने पेज में डालने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे मीम पेज वाले हैं जिन्होंने अपने खुद का ऑनलाइन कोर्स भी निकाल के रखा है, जो लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से मीम पेज बनाया जाए या इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग की जाए। क्योंकि जितने भी मीम पेज ओनर्स हैं उनको मार्केटिंग करना बहुत अच्छे से आता है। इंस्टाग्राम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि वो उनका दिन और रात काम इंस्टाग्राम का ही होता है, तो उनको इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। तो ये अपना ऑनलाइन कोर्स बेच के, ऑनलाइन वेबिनार्स करके भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और इनफैक्ट दोस्तों, अगर कोई भी मीम पेज बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, बहुत सारे फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो वो तुरंत अपने खुद का और मीम पेज बनाना शुरू कर देते हैं और अपनी ट्रैफिक को डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। सपोज मेरे मीम पेज में अचानक से 5 लाख की ट्रैफिक आ गई, 5 लाख फॉलोअर्स आ गए, तो मैं बहुत सारे कंटेंट में अपने जो बाकी और पेजेस है उनको भी टैग करते जाऊंगा। तो जो मेरे मेन पेज में कंटेंट में ट्रैफिक आ रही है वो डाइवर्ट होगी मेरे और पेजेस में, और ऐसे मेरे बहुत सारे अलग अलग पेजेस ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, अपने एक पेज को ही ग्रो नहीं करते। एक तो इनका प्रिंसिपल पेज होता ही है जहाँ पे ज़्यादा इनकी ट्रैफिक होती है, लेकिन जहाँ से भी इनको ज़्यादा ट्रैफिक आती है वहाँ से लेके ये अपने छोटे छोटे पेजेस में ट्रैफिक भेजते जाते हैं, ताकि इनका हर एक पेज 100K से ऊपर आ जाए और हर एक पेज में ये ब्रांड्स को प्रमोट कर सके और हर एक पोस्ट का ब्रांड से चार्ज कर सके। तो मेरी नज़र में ना ये बहुत सॉर्टेड बिजनेस मॉडल है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत ह्यूमरस कंटेंट बनाना पड़ता है, ताकि आपके जो लोग हैं जो देख रहे हैं आपको, वो हंसें और आपको फॉलो करें। अब हमने जो ये मीम पेज होते हैं इनके कंटेंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल मीम पेज को देख लीजिए, उनके कंटेंट पे आपको 3 चीज़ ज़रूर मिलेगी। जो सबसे पहली चीज़ है वो रहती है न्यूज़ इसलिए रहती है ज़्यादातर मीम पेजेस में, या फिर उनके मीम्स न्यूज़ से कनेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि लोग न्यूज़ को शेयर करते हैं स्टोरीज़ में, जहाँ से उनको रीच आती है। मतलब जो न्यूज़ होती है, कोई भी अगर मान लो नई घटना घटी तो तुरंत मीमर्स क्या करते हैं, उस न्यूज़ को लेके कोई एक मीम लॉन्च करते हैं, जो मीम्स लोग अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, अपनी स्टोरीज पे शेयर करते हैं, और जहां से इन मीम पेजेस को बहुत अच्छी रीच आती है। उसके अलावा जो दूसरा कंटेंट होता है वो यूनिक फैक्ट से रिलेटेड होता है, जिसको लोग अक्सर सेव करके रखते हैं क्योंकि लोगों को भी बहुत हैरानी होती है, अरे ये भी हो सकता है क्या। तो बहुत सारे आप मीम पेजेस में जाके देख लो, वहाँ आपको ऐसे ऐसे फैक्ट देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपको पहले पता ही नहीं था, और इस फैक्ट को लोग सेव करके रखते हैं। जितने ज़्यादा लोग सेव करते हैं, इंस्टाग्राम नोटिस करता है कि लोग इस फैक्ट को, इस पर्टिकुलर कंटेंट को सेव कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम उनकी प्रोफाइल को आगे बूस्ट करता है। और जो तीसरा टाइप का कंटेंट होता है वो होता है कॉमेडी कंटेंट, जिसमें लोग हंसते हैं, जिसमें लोग कमेंट करते हैं, जिसमें लोग एंगेज करते हैं, जिसमें लोग लाइक करते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे को टैग करते हैं, और वहाँ से उस पोस्ट की रीच बहुत ऊपर जाती है। और जो भी पोस्ट होता है मीम पेजेस का, वो एक्चुअली इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज में आ जाता है,
जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है और वहाँ से काफ़ी सारे लोग देखते हैं और उनके पोस्ट लिटरली वायरल हो जाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस बिजनेस को और जानने के लिए। तो बेसिकली अगर आपको खुद का एक मीम पेज स्टार्ट करना है तो आपका 7 प्रोसेस होता है जिसको आप अच्छे से फॉलो करोगे, जो मैं अभी बताऊंगा, तो आप इजीली अपने खुद का एक सक्सेसफुल वायरल मीम पेज बना सकते हो और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो फ्यूचर में। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो है अपने मीम पेज की ब्रांडिंग करना, मतलब एक बहुत अच्छा लोगो सेलेक्ट करना, अपने मीम पेज के लिए एक स्पेसिफिक करेक्टर सेलेक्ट करना। करेक्टर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोग आपको करेक्टर के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं, वो याद रखते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने खुद का एक कलर कॉम्बिनेशन, अपनी खुद की एक थीम क्रिएट करना। ज़्यादातर मीम पेजेस ये थीम क्रिएट नहीं करते, लेकिन अगर आप यूएस में देखोगे, यूएस के मीम पेजेस देखोगे तो वो उनके पेजेस में अपने आप की एक थीम होती है, एक कलर कॉम्बिनेशन होता है, उसी को ही वो यूज़ करते हैं टेक्स्ट में या फिर बैकग्राउंड में। तो आप अपने आप की एक थीम क्रिएट करके रख लो। ये 3 चीज़ पहले कर लो ताकि आपकी मीम पेज की एक ब्रांडिंग हो जाए। जैसे मैं आपको 1-2 सैंपल दिखाता हूँ। देखिए मीम पेजेस के कुछ इस तरीके के लोगो होते हैं, कुछ इस तरीके का वो मैस्कॉट यूज़ करते हैं, एक करेक्टर को यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए, और कुछ इस तरीके के नेम होते हैं। अब जनरली आप नेम्स भी देख लो सारे मीम पेजेस के, तो वो काफ़ी ह्यूमरस नेम्स होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जो नाम है वो भी अपने करेक्टर के हिसाब से, जो भी आप एक करेक्टर डिसाइड कर रहे हो उसके हिसाब से आप अपने मीम पेज का नाम रखो, ताकि ना आपके मीम पेज की एक वर्चुअल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। अब दोस्तों इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो है कंटेंट रिसर्च करना। भाई एक बार सपोज आपने एक अच्छा इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, इसके बाद आप उसमें कंटेंट डालोगे। कंटेंट डालने के पहले आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि आप किस तरीके की मीम्स पोस्ट करोगे और किस तरीके का कंटेंट डालोगे। मैं बताऊं तो देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका खुद का दिमाग चलता है, जो खुद से अच्छी मीम्स बना लेते हैं, जो खुद ही अपने आप में एक कॉमेडी होते हैं, तो वो खुद से ही क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये प्रोसेस को ऑटोमेट करना होता है। तो उन लोगों के लिए मैं एक सजेशन दूंगा, आप पिनिंटरेस्ट पे मीम्स खोजिए, और पिनिंटरेस्ट के अलावा आप यूएस के जो टॉप मीम पेजेस है उनको जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए, टॉप मीम पेजेस इन यूएसए। आपको बहुत सारे मीम पेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। आप उन पेजेस को एक बार फॉलो करके देखो, उन पेजेस का एक बार कंटेंट देखो और उनके कंटेंट को हिंदी में कन्वर्ट करो। आपको जो इफेक्ट आएगा ना, आपके पास जो कंटेंट आएगा ना, वो एक्चुअल में इंडिया में बहुत अच्छा चलेगा। सो बेसिकली वहाँ पे मीम का कल्चर बहुत पहले से आ गया था, और वहाँ के जो मीम पेज एडमिन्स हैं, ओनर्स हैं, वो इंडियन ओनर्स से काफ़ी अलग है। मतलब ज़्यादा तो नहीं बोल सकता क्योंकि इंडिया में एक से एक मीम पेज ओनर्स है, लेकिन वहाँ पे भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है। तो वहाँ के कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और आपको रिसर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर से, थोड़ा न्यूज़ से तो कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा, ताकि भाई आप अपने आप से भी कुछ क्रिएट कर सको। अब दोस्तों तीसरा प्रोसेस है मीम्स बनाने का। तो इमेज एडिट करना बहुत ईजी होता है, मीम्स बनाना बहुत ही ईजी होता है। आधे से ज़्यादा चीज़ आपको गूगल पे मिल जाती है, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, canva.com पे अपलोड करना है। कैनवा एक ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से इजीली आप एडिटिंग कर सकते हो और बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। तो सिंपली आपको अपना कंटेंट वहाँ पे डालना है। एक बार कंटेंट का पैटर्न देख लो कि बाकी मीम पेजेस किस तरीके से कंटेंट डालते हैं। मैंने जहाँ तक कि नोटिस किया कि बहुत सारे मीम पेजेस जो मेन पिक्चर होती है, जो लोग डिस्प्ले करते हैं, पिक्चर को बीच में रखते हैं, कुछ टेक्स्ट ऊपर रखते हैं, कुछ टेक्स्ट नीचे डालते हैं। इस तरीके का टिपिकल मीम्स के डिजाइन होते हैं, लेकिन आप बहुत अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो। और एक बात बताऊं, कैनवा बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी टूल्स है जिससे आप इजीली डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे कलर पैटर्न्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स के स्टाइल्स मिल जाते हैं। आप हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों टेक्स्ट में लिख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, और फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, मतलब बिना कोई पैसा दिए आप इजीली यूज़ कर सकते हो। दिन में हज़ारों कंटेंट आप कैनवा से बना सकते हो। इनफैक्ट आप अपनी वीडियो भी छोटी छोटी एडिट करके वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों जो चौथा स्टेप होता है वो होता है कंटेंट को पोस्ट करने का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि भाई आपने एक कंटेंट डाला, अगर आप सही हैशटैग नहीं डालोगे या सही समय में उस कंटेंट को अच्छे टाइम पे पोस्ट नहीं करोगे तो आपका कंटेंट बूस्ट नहीं होगा। ज़्यादातर लोग को ये नहीं पता होता, लेकिन इंस्टाग्राम पे इंडिया में ज़्यादातर लोग एक्टिव होते हैं शाम के 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में। अगर आप इस टाइम पीरियड में कोई भी कंटेंट डालते हो और वो सही हैशटैग के साथ ऊपर जाता है, तो हो सकता है कि आपका कंटेंट जल्दी एक्सप्लोर पेज पे आए, जल्दी वायरल हो। और इस कंटेंट को स्केड्यूल करने के लिए एक बहुत बढ़िया टूल है, जो कि फेसबुक का ही खुद का टूल है, जिसका नाम है क्रिएटर स्टूडियो। तो आप कुछ नहीं, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। ये बेसिकली फेसबुक का खुद का एक टूल है जहाँ से आप कंटेंट को स्केड्यूल कर सकते हो।
तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको खोलना है, अपने इंस्टाग्राम पेज को कनेक्ट करना है एंड सिंपली आपको जितने भी कंटेंट है इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप वहाँ पे अपना टाइम सेट कर सकते हो कि कौन से टाइम पे आपका कंटेंट पोस्ट होए। आप दिन में 4 से 5 कंटेंट अच्छे से पोस्ट करो, उसी कंटेंट को अपनी स्टोरीज़ में भी पोस्ट करो, स्टोरी पे रीपोस्ट करो। आप ट्राई करो कि दिन में 1 या 2 रील्स भी पोस्ट करो। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से बनाना है रील्स। और इनफैक्ट आप हफ्ते में एक लंबी वीडियो भी पोस्ट करो, लॉन्ग वीडियोस भी पोस्ट करो। याद रखो किसी भी कंटेंट पे 4-5 से ज़्यादा हैशटैग्स मत रखो। ज़्यादा हैशटैग्स रखोगे ना तो आपका कंटेंट एक हैशटैग में भी अच्छे से रैंक नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है कि आप किसको फॉलो करोगे। तो बहुत सारे लोग हैं वो किसी को भी फॉलो नहीं करते और इसीलिए उनको बहुत टाइम लग जाता है अपनी इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करने के लिए। तो इनिशियली अगर आप एक अच्छा मीम पेज बना लियो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 25-30 कंटेंट, अच्छे कंटेंट पहले ही पोस्ट कर दो, डाल दो। प्रॉपर अपना पेज, एक अच्छा सा पेज बना लो और उसके बाद जो भी आपका कॉम्पिटिटर मीम पेज हो उनके पेज में जाओ। जो भी रिसेंट पोस्ट हुए हैं उसमें जो लोग कमेंट किए हैं, लाइक भी नहीं, जो लोग कमेंट किए हैं उन लोगों को चुन चुन करके फॉलो करो। ज़्यादा लोग को फॉलो मत करो, दिन में 25 लोग को ही करो, लेकिन ऐसे लोगों को करो जो सुपर टारगेटेड हो। इंस्टाग्राम यही तो चीज़ देखता है। इंस्टाग्राम ये देखता है कि भाई आपने बहुत सेलेक्टेड लोगों को फॉलो किया, बहुत सेलेक्टेड लोगों ने आपको फॉलो बैक किया, लेकिन जितने भी लोगों ने आपको फॉलो बैक किया है वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितने लोगों ने फॉलो किया है। इंस्टाग्राम को इससे फ़र्क पड़ता है कि आपको जितने भी लोगों ने फॉलो किया है क्या वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो आपको लाइक कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे जो ऑलरेडी इस टाइप के कंटेंट पे इंटरेस्टेड है, जिन लोगों ने आपके कॉम्पिटिटर पेजेस में जाके कमेंट किया है, वैसे लोग आपके भी पेज में आके कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे और इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं उस चीज़ को नोटिस करेगा और आपके पेज को जल्दी बूस्ट देगा। कहने का ये मतलब है कि आपके पास एक टारगेटेड ऑडियंस इकट्ठी होती जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद छठवीं चीज़ जो अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिससे बहुत सारे लोग को फॉलोअर्स आ रहे हैं, वो है कॉमेडी रील्स। पहले एक टाइम था जब जो मीम्स होती थी वो सिर्फ इमेज के फॉर्मेट में होती थी। जब से रील्स आया है इंडिया में, बहुत सारे ऐसे जो क्रिएटर्स हैं वो रील्स के फॉर्मेट में अपनी मीम्स को रिलीज़ कर रहे हैं। मतलब एक छोटे वीडियो फॉर्मेट में अपनी मीम्स को रिलीज़ कर रहे हैं, एक छोटी कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा वीडियो बनाना थोड़ा सा हार्ड ज़रूर होता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा होता है जितना इमेज कंटेंट का नहीं होता। भाई जो वीडियो कंटेंट होता है ये 400 गुना ज़्यादा एंगेजिंग होता है एज़ कम्पेयर टू इमेज कंटेंट। भाई आपको खुद की वीडियो नहीं शूट करना है, आप यूट्यूब में जाके देखो, आपको बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस की आपको वीडियोस मिल जाएगी। आपको सिर्फ उनकी वीडियोस में से पार्ट कट्स करके निकालने हैं, उनको लेटरल शेप में करना है, अपना एक टाइटल लिखना है ऊपर, या फिर जो भी एक लाइन है अपना, जो भी आप लिखना चाहते हैं ऊपर, कोई एक टाइटल सा लिखना चाहते हैं, वो टाइटल लिखना है और उसको अपने पेज में पोस्ट करना है। तो जो उनका कंटेंट है, जो YouTube में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट है, उसको आपको रीपोस्ट करना है और सिर्फ वैसे ही करके आप बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हो और बहुत सारे लोगों को अपने साथ एंगेज कर सकते हो, बहुत सारे फॉलोअर्स लेके आ सकते हो। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से पूरा एक प्रॉपर मीम पेज को मैनेज करते हैं और किस तरीके से बिजनेस को हैंडल करते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आप 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की अर्निंग ईजिली कर सकते हो एक सक्सेसफुल मीम पेज बना के। अब मैं आपको 7th और लास्ट स्टेज बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने मीम बिजनेस को स्केल करना है, मतलब बड़े लेवल पे करना है इसी चीज़ को। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपको अपना वर्क आउटसोर्स करना है। इमेज एडिटिंग का पार्ट, वीडियो एडिटिंग का पार्ट, आई नो कि बहुत सारे पेज अगर आप हैंडल कर रहे हो तो आप खुद ही नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी वीडियो एडिटर्स होते हैं उनको आपको आउटसोर्स करना है। इनफैक्ट जो कंटेंट होता है वो भी आपको आउटसोर्स करना है। तो अब बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट को ये जो ह्यूमरस कंटेंट, कॉमेडी कंटेंट होता है, ये बनाने के लिए आउटसोर्स कर सकते हो और बहुत कम पैसों में कॉलेज स्टूडेंट से ही बहुत अच्छा कंटेंट ला सकते हो। और क्या होता है कि आपके पास ना बहुत कम पैसे में बहुत सारे कंटेंट आ जाएंगे, तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा डालना है। तो आउटसोर्सिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मल्टीपल पेजेस रन कर रहे हो तो। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जितने भी और प्लेटफॉर्म्स है आपको उनको लेवरेज करना है। जैसे कि भाई हम ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, कुछ लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है आज इंडिया में बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स है। शेयर चैट है, चिंगारी एप्लीकेशन है, मौज है, MX टकाटक है, ऐसे बहुत सारे और छोटे वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बहुत सारी क्राउड है। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग नहीं जाना चाहते और कोई प्लेटफॉर्म में, या फिर आप बोल रहे होंगे कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगी, बट अगर आप एक कंटेंट बना रहे हो तो आप अपने कंटेंट को हर जगह सर्कुलेट करो। जितने भी जगह से आपकी कंटेंट आपकी ऑडियंस देखती है
वो कहीं ना कहीं नोटिस करती है कि आपका एक इंस्टाग्राम पे पेज है, क्योंकि हर एक कंटेंट पे आप अपने पेज का जो यूज़र नेम है वो डाल के रखते हो, इंस्टाग्राम का साइन डाल के रखते हो, तो आपकी ऑडियंस समझ जाती है कि आप इंस्टाग्राम पे आपका ये पेज है, तो बहुत सारे लोग सर्च करके आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे तो आप लिंक भी डाल सकते हो इंस्टाग्राम का। फॉर एग्जांपल अगर आप पिन इंटरेस्ट पे कंटेंट डाल रहे हो तो वहाँ लिंक डालने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से ट्रैफिक डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम पे आ जाती है। अब अगर बड़े लेवल में आपको बिजनेस करना है ना, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अपने खुद का प्रोडक्ट या अपनी खुद की सर्विस लॉन्च करो, क्योंकि यार एडवर्टीजमेंट कर करके आप बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, लेकिन अपनी खुद की बनाई हुई कम्युनिटी में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रखोगे, कोई भी सर्विस रखोगे, तो वो बहुत तेज़ी से बिकती है। आप इजीली अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो एक मीम पेज से। आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट को आउटसोर्स करके रीसेलिंग कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, अपने खुद का, जैसे मैंने बताया, अपने खुद के कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर। तो अपने खुद का कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालो जिसकी ऑटोमेटेड सेल्स होते रहे, और आप एक बार बस उसको बना के छोड़ दो और लाइफ टाइम वो आपके मीम पेज से बिकते जाए बिकते जाए बिकते जाए, और आप पैसा कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ। और इसके बाद अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आप इजीली रील्स मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब इंस्टाग्राम को थोड़ा सा पैसा दे के इंस्टाग्राम रील्स में ऐड शुरू कर दिया है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि किस तरीके से रील्स प्रमोट करते हैं, बाय द वे वो जाके देख लो अच्छे से। तो थोड़ा सा पैसा डालो जिससे आपको और हज़ारों लोग देखेंगे। वो बोलते हैं ना, पैसे से पैसा बनता है। तो यहाँ पे पैसे को आप री इन्वेस्ट कर रहे हो और व्यूज़ लाने पे, और व्यूज़ आएंगे और लोग आपसे कनेक्टेड होंगे और बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ जुड़ेंगे और बड़ा बड़ा कोलैबोरेशन आपके पास आएगा। और इस तरीके से आप एक बड़े लेवल का सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं सिर्फ मीम पेज बना के, या मैं कहूं कि बहुत सारे पेजेस मैनेज करके। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना, और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप सबको मैं इसी तरीके के नए नए बिजनेस आइडियाज देते रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।